पटना सदर संगठन जिला के संपतचक प्रखंड के गौरीचक पावर ग्रिड के पास जन सुराज पटना जिला अभियान समिति के संयोजक संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह, पटना सदर संगठन जिला के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ जट्टू सिंह एवं अन्य लोगों के साथ संगठन को मजबूती देने की योजना बनाते हुए मौके पर पटना जिला अभियान समिति के संयोजक संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप हाथ में जन सुराज का पम्पलेट लिए हुए हैं, आखिर में आप क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? हम पटना जिला ग्रामीण में पार्टी ने मुझे जिला अभियान समिति के जिला संयोजक का दायित्व सौंपा है। हम पटना जिला में जो मसौढ़ी से लेकर मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, संपतचक, फुलवाड़ी शरीफ, विक्रम, मनेर, बीटा, पालीगंज, जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग जन सुराज अभियान को तीव्रता प्रदान कर रहे हैं, गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। और जिला अभियान समिति जो जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और जो जिला कार्यवाहक समिति पार्टी ने गठित की है, पदाधिकारियों से मिलकर तालमेल बिठाकर घर घर हम लोग दस्तक देने का काम कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटाने का काम कर रहे हैं, आम आवाम को जन जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि पिछले कई दशकों से आप बिहार में सत्तारूढ़ दलों की सत्ता को आपने देखा है, लेकिन तमाम दलों ने व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं की है। सत्ता परिवर्तन की बात तमाम नेता करते हैं, कुर्सी पाने की चाह रखते हैं, सत्ता लोलुपता के लिए बहुत तरह के वादे करते हैं, लेकिन जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने व्यवस्था परिवर्तन को बात लेकर जन सुराज का अर्थ ही होता है जनता का सुंदर राज, उसको स्थापना को लेकर जन सुराज जनता के बीच जा रही है। और एकमात्र ऐसी पार्टी बिहार की है जो बिहार के समस्त 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और बिहार की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराध का बोलबाला है, जनता का भावनात्मक शोषण करने की जो स्थिति बनी हुई है, मनोवृत्ति बनी हुई है राजनेताओं की, उसमें आमूल चूल परिवर्तन और बदलाव लाने की बात कर रही है। बिहार के जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने की बात कर रही है। यहाँ के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रही है। असहाय वृद्धों को एक सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 2000 रुपया प्रति माह देने की बात कर रही है। किसानों की आय बढ़ोतरी की बात कर रही है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर ऋण देने की बात कर रही है। इस तरह जन सुराज पूरे बिहार में छाने लगा है। तमाम लोग जन सुराज में तेजी से जुड़ रहे हैं और आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है जन सुराज का होगा, बिहारियों का होगा। जो बिहार देश में सबसे पीछे खड़ा है वो आगे खड़ा होगा। 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा करना जन सुराज पार्टी का उद्देश्य है, हमारे प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है। अच्छा, अभी आपके सामने बिहार में बहुत सारे राष्ट्रीय दल हैं और अभी आपका जो जन सुराज पार्टी है नवजात है, तो कैसे आप बड़े बड़े दलों से निपटेंगे आप? हमारी पार्टी तो नवजात है, लेकिन जो इसका विजन है, जो इसका दूरदृष्टि है, जो इसका सोच है, इसका सोच जो हमारे दल के जो प्रणेता हैं, सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो नए नहीं है। वो कई राजनीतिक दलों के साथ दलों को चुनावी रणनीति के तहत उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किए हैं, कुर्सी तक पहुंचाने का काम किए हैं। लेकिन जब वे लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करने लगे, जब काम नहीं करने लगे, तब एक नए राजनीतिक दल के गठन की मांग, आवश्यकता बिहार में हुई और तब उन्होंने जनता के द्वारा सही लोग, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनके सामूहिक प्रयास से जन सुराज पार्टी की स्थापना की गई है। पार्टी कहने के लिए नवजात है, लेकिन इसका जो विजन है, सोच है, उद्देश्य है, वो बहुत पाक है और बहुत बड़ा बदलाव बिहार में लाने वाला है। अच्छा, बिहार के बारे में बोला जाता है कि जातिवाद से अभी तक उबर नहीं पाया है, तो जातिवाद में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं?
जात की पार्टी ही नहीं है जन सुराज। जन सुराज नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जातिवाद से बंधे हुए हैं कि हम इस जाति के हैं तो फलाने पार्टी के हैं। अशिक्षा के कारण लोग जातिवाद के चंगुल में ग्रसित हैं या फंसे हुए हैं। अब वो बेड़ी टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मानव के कल्याण की, जनता के कल्याण की बात की जा रही है। हमारे प्रणेता बार बार कहते हैं कि अगर किसी जाति से जो बिलोंग करता है, क्या उस पेशा के लोगों का जब काम करता है तो क्या उसका कीमत नहीं वसूलता है? दूध बेचने वाले दूध का पैसा अपने ग्राहकों से नहीं लेते हैं, उनके जाति का रहता है। अगर कोई चर्मकार अगर जूता चप्पल का काम करता है तो क्या एक चर्मकार जो उनके जाति का होता है उनसे पैसा नहीं लेता है? तो आखिर मतदाता फ्री में वोट क्यों दे? जब वोट बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है, तो उन वोटर का भी तो ये हक बनता है सत्ता पर कि मेरे वोट से जो सरकार में सत्तासीन होती है, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े, उनके प्रदेश में घर में रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, प्रदेश में कल कारखाना स्थापित हो, यहाँ के महिलाओं के आमदनी में वृद्धि हो, यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। तो आखिर में जातिवाद तो निश्चित रूप से टूट कर रहेगा। जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, शिक्षित करने की बात कही जा रही है, जैसे ही शिक्षा आएगा, सरस्वती पहुंचेगा, ज्ञान की प्रकाश लोगों तक पहुंचेगी, जातिवाद और धर्मवाद, संप्रदायवाद, तमाम जो मिथक हैं, तमाम बिहार में टूटेंगे। और जो जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर का सपना है कि हमारा बिहार जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, निश्चित रूप से बिहार आगे आएगा। ज्ञान की भूमि, जो पुरानी जो अस्मिता थी हमारे प्रदेश की, पुनः है जो कि वो जीवंत हो उठेगी और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जी, अपना परिचय दीजिए श्रीमान। मेरा नाम संजीव शरद गुड्डू सिंह है। मैं जनसुराज पार्टी के पटना जिला अभियान समिति का जिला संयोजक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तमाम लोगों को धन्यवाद।